वेलकम टू माई ग्रीनी ड्रमलैंड एंड डू सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल और हार्ट टचिंग कोरियन ड्रामा स्टिल शाइनिंग के एपिसोड 1 की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है सिंपल सी लाइफ से, लेकिन अंदर ही अंदर कई डीप इमोशंस, ट्रॉमा और यंग लव को छुपाए हुए है। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2014 से सोल शहर का एक शांत सा आफ्टरनून, जहां हमारा में कैरेक्टर यून टे-सेओ एक स्टडी सेंटर से बाहर निकलता है। उसका चेहरा काम है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बर्डन साफ दिखाई देता है, जैसे वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कुछ सह चुका हो। इसी बीच उसकी आंट उसके छोटे भाई हुई सेओ को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ती है। हुई सेओ की लेग फ्रैक्चर्ड है, वो ठीक से चल भी नहीं सकता, और यहीं से हमें टे-सेओ का रियल कैरेक्टर समझ आता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को लिटरली अपनी पीठ पर उठाकर पूरे रास्ते ले जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस जिम्मेदारी। दोनों भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम टाउन की तरफ निकल जाते हैं, शहर की भाग दौड़ से दूर, एक शांत विलेज जहां नेचर है, सिंप्लिसिटी है, लेकिन साथ ही मेमोरीज भी हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, हुई सेओ अपने ग्रैंडफादर चैंग सिक से रिक्वेस्ट करता है कि टे-सेओ को लोकल स्कूल ड्रॉप कर दे, और टे-सेओ फिर से एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी लाइफ शुरू करने की कोशिश करता है। स्कूल में टे-सेओ टीचर को एक्सप्लेन करता है कि वो पहले सोल में पढ़ते थे, लेकिन हुई सेओ को वहां बुलिंग का सामना करना पड़ा, और यही रीजन है कि अब वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेंगे। टीचर टे-सेओ के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो समर ब्रेक में PSATs की प्रिपरेशन करे, और यहीं से शुरू होता है टे-सेओ का स्ट्रगल। टीचर उसे लाइब्रेरी के पास डोनेशन बॉक्स से यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने को कहता है, और मेंशन करता है एक और स्टूडेंट का, मो यूने, जो खुद से वहां पढ़ाई कर रही है। अब एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, मो यूने, एक बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी, एनर्जेटिक, लाउड, थोड़ा क्योटिक, लेकिन अंदर से बहुत फ्रेजाइल। लाइब्रेरी में टे-सेओ उसे नोटिस करता है, लेकिन बात नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है, जैसे वो हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करता है लोगों से। अगले दिन टे-सेओ डिसाइड करता है कि वो घर पर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई करेगा, और वहीं उसकी यूने से प्रॉपर इंटरैक्शन शुरू होती है। यूने बहुत टॉकेटिव है, लगातार बोलती रहती है, और टे-सेओ बस चुपचाप सुनता रहता है। अंदर ही अंदर इरिटेट भी होता है, लेकिन बाहर से काम। लंच ब्रेक में यूने उसे रामन खाने के लिए इनवाइट करती है, और वहां भी वही पैटर्न, वो बोलती रहती है, टे-सेओ बस सुनता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस उसे ऑकवर्ड नहीं बल्कि कंफर्टेबल लगने लगती है। शाम को जब यूने लाइब्रेरी लॉक करके जाती है, टे-सेओ कहता है कि अब वो घर पर पढ़ेगा, लेकिन तभी एक ब्यूटीफुल मोमेंट आता है। यूने साइकिल चलाते हुए फायरफ्लाइज पकड़ रही होती है, और टे-सेओ उसे देखता है, और उसे अपना पास्ट याद आता है। जब वो पहले यहाँ आया था अपने पेरेंट्स के साथ, हुई सेओ और यूने साथ में फायरफ्लाइज पकड़ रहे थे, और टे-सेओ अपने पेरेंट्स के साथ वॉक कर रहा था। यह मेमोरी बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हिडन है उसकी लॉस्ट हैप्पीनेस। अगले दिन टे-सेओ लाइब्रेरी के बाहर उसका वेट करता है, और कैजुअली सजेस्ट करता है कि कहीं छुपा दे ताकि वो खुद अंदर आ सके, लेकिन यूने मना कर देती है, क्योंकि वो लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है। अब धीरे धीरे दोनों साथ पढ़ने लगते हैं, गर्मी की इंटेंस हीट में भी वो साथ बैठते हैं, साथ स्ट्रगल करते हैं। एक दिन टे-सेओ कहता है कि वो बाइसिकल लाया है ताकि दोनों साथ घर जाएं, लेकिन यूने बताती है कि वो आज बस से आई थी। लेकिन फिर अचानक दोनों साइकिल रेस करने लगते हैं। टे-सेओ क्लियरली जीत सकता था, लेकिन वो इंटेंशनली स्लो हो जाता है, क्योंकि वो यूने के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख सकता। और यहीं से शुरू होता है उनका बॉन्ड। कुछ हफ्तों में दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन अभी भी अनस्पोकन। दूसरी तरफ हमें यूने की फैमिली दिखती है। उसका फादर मो सियोंग-ग्यू, जो आउटवर्डली नॉर्मल है, लेकिन अंदर से ब्रोकन है। एक रात यूने घर आती है और देखती है कि उसके फादर इंटरनेशनल गेस्ट्स के साथ बिजी है, और उनके साथ है पाक सो-आयन। रात को उसका फादर उसके लिए खाना बनाता है। यूने उसे डांटती है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन फिर कैजुअली पूछती है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। उसका फादर अवॉइड करता है, और यूने उस बात को वहीं छोड़ देती है। अगली सुबह हैवी रेन होती है। यूने को अचानक याद आता है कि टे-सेओ लाइब्रेरी में वेट कर रहा होगा। वो जल्दी में साइकिल लेकर निकलती है, एक स्लीपर वहीं छोड़ देती है। टे-सेओ उसे नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस की ले लेता है। लाइब्रेरी में वो ड्रिंक्स रखता है फ्रिज में, ताकि दोनों शेयर कर सकें। जब यूने आती है, वो एडमिट करती है कि उसे अपने फादर की चिंता थी, और कहती है कि टे-सेओ को देखकर उसे काम फील होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
क्योंकि यही उनकी रिलेशनशिप का बेस है, कंफर्ट। लेकिन फिर यूने को पता चलता है कि सोआयन उसके फादर से मिलने नहीं आ रही और वो अपसेट होकर लाइब्रेरी छोड़ देती है। टेसेओ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन बीच में उसकी ग्रैंडमदर उसे रोक लेती है। उस रात टेसेओ सोचता रहता है क्या यूने कल आएगी। अगली सुबह जब वो लाइब्रेरी अनलॉक करता है और फुटस्टेप्स सुनता है तो उसके फेस पर रिलीफ साफ दिखता है। अब स्टोरी और डीप हो जाती है। यूने को टेसेओ के बैग में कुछ नेमेटैग्स मिलते हैं जो सोल की गर्ल्स ने दिए थे। वो उसे टीज करती है और टेसेओ ऑकवर्ड हो जाता है। लंच के दौरान टेसेओ पूछता है कि वो कल अचानक क्यों चली गई, और यहाँ आता है एक इमोशनल रिवील। यूने बताती है कि उसके फादर एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं और एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, इसलिए वो हमेशा डरती है उन्हें अकेला छोड़ने से। अब दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। टेसेओ चाहता है कि वो दूर जाकर पढ़ाई करे ताकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। यूने चाहती है कि वो अपने फादर के पास ही रहे। यहाँ हमें उनका बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। फिर आता है एक बहुत क्यूट मोमेंट। यूने नर्वस होकर एक्सीडेंटली बोल देती है कि वो टेसेओ को पसंद करती है और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। उस रात दोनों साइकिल से घर जाते हैं और अगले दिन स्कूल का पहला दिन होता है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टेसेओ हुईसेओ को हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसका कास्ट हटता है। हुईसेओ डरता है कि वो फिर से चल पाएगा या नहीं, लेकिन किसी को बताता नहीं। इसी बीच टेसेओ को हियरिंग इश्यूज होने लगते हैं लेकिन वो इग्नोर करता है। एक महीने बाद दोनों सो जाते हैं। यूने एक्साइटेड होती है टेसेओ से मिलने के लिए, लेकिन वो उसे अवॉइड करता है, कहता है कि वो बिजी है। असल में टेसेओ हैंगुक यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेमिनार में गया होता है। दूसरी तरफ यूने सोआयन से मिलने जाती है और उसे किसी और आदमी के साथ देखती है। वो उसे चीटिंग समझती है और कन्फ्रंट करती है, लेकिन ट्रूथ कुछ और होता है। सोआयन बताती है कि रिलेशनशिप डिफाइंड ही नहीं है। यूने टूट जाती है और अकेले वापस लौटती है। इसी दौरान टेसेओ डॉक्टर से मिलता है और पता चलता है कि उसका हियरिंग प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से है। वो अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की बात करता है और यहीं से समझ आता है कि उसका काम नेचर एक्चुअली पेन से बना है। फीलिंग लोनली, टेसेओ यूने को कॉल करता है, लेकिन यूने अपसेट है और रोने लगती है। तभी टेसेओ को रियलाइज होता है कि उसने गलती की। वो तुरंत ट्रेन स्टेशन पहुंचता है और वहां यूने को हार रिवर के पास खड़ा पाता है। दोनों साथ ट्रेन में बैठते हैं और फाइनली ओपन होकर बात करते हैं। यूने कहती है कि उसे टेसेओ के साथ रहने से पीस मिलता है और वो कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे। टेसेओ क्वाइटली एग्री करता है और एपिसोड खत्म होता है जब टेसेओ उसका हाथ पकड़ता है और ऑफिशियली उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यह एपिसोड बहुत सिंपल है लेकिन बहुत रियल भी। ये हमें दिखाता है कि प्यार हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो साइलेंस में ग्रो करता है। दो लोग अलग अलग पेन के साथ एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढते हैं, लेकिन साथ ही फ्यूचर का डर भी है। क्या ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लव के बीच बैलेंस बना पाएंगे, या फिर ये रिलेशनशिप भी सर्कमस्टांसेस के नीचे टूट जाएगा? यही है स्टिल शाइनिंग का मैजिक। एक काम बॉय, एक केओटिक गर्ल और उनके बीच एक ऐसी कनेक्शन जो वर्ड से ज्यादा फीलिंग्स में एग्जिस्ट करती है। अगर आपको ऐसे इमोशनल स्लो बर्न रोमांस पसंद हैं तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके दिल को छू जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे ड्रीमी, स्टे इमोशनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ड्रीमी ड्रामालैंड।